क्या नाम है? हाँ सर, मैं उत्तर प्रदेश तो चंदौली जिला से तो प्रियांशु सिंह है। हम लोग की बस यही मांग है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी जंतर मंतर जनता जो पटेल चौराहा पर हम लोग धरना प्रदर्शन किया, जहाँ पे कि लोग फौजी लोग लाठी डंडे से हम लोग को मारकाट आए। फिर IPS अधिकारी आए, फिर मीटिंग बुलाए, 4-5 लोग गए वहाँ पर। हम लोग को मतलब कि धरना प्रदर्शन करने की इजाज़त मिली। तो हम लोग को यही मांग है सर कि 2018 में जो SSC GD की जो वैकेंसी निकली थी वो 60,000 पद निकला था, तो उसको मतलब कि 54,000 लोग गए हैं। 6,000 सीटें खाली हैं। 6,000 सीटें जो खाली हैं, हम लोग एग्ज़ाम दे दिए हैं, फिजिकल दे दिए हैं, रिटर्न पास कर लिए हैं, मेडिकल हो गया है, री मेडिकल हो गया है। तो वो जो 6,000 सीटें खाली हैं। क्या नाम? श्यामू। कहाँ से आए? यूपी से। क्या मन में लेके आए? मन में मेरे यही है कि हम लोग SSC GD 2018 कैंडिडेट हैं। हम लोग का मांग यही है कि जो कि हम लोग को वर्दी चाहिए। वर्दी चाहिए? यस। पर वर्दी तो मिल नहीं रही है आपको। मिलेगी क्यों नहीं? हम लोग 2018 से रिटर्न पास किए, फिजिकल पास किए, मेडिकल भी पास किए हैं, तो हम लोग का हक क्यों नहीं मिलेगा? सड़कों पे आप लोग कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा है आप लोग। आएगा। अब हम लोग का परमिशन मिल गया है जंतर मंतर पर 15 दिन के लिए। अब धीरे धीरे लड़के अपने अपने स्टेट से और ज़िला से आना शुरू कर दिए हैं। बहुत भीषण धरना होगा इस पर कि सरकार को मानना पड़ेगा। मैं सत्यम तिवारी मेरा नाम। यूपी से। यूपी से ही आए? यूपी मिर्ज़ापुर से। कब आए यूपी से? परसों आए। तो आप लोग का रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल सब सारा क्लियर हुआ है। बस सरकार को क्या दिक्कत है? फाइनल मेरिट में हम लोगों को हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया? क्योंकि जो है उनको कम लड़कों को लेना है। जितनी भर्ती है उससे भी कम लड़कों को लेना है। वैकेंसी कम है क्या? वैकेंसी है, लड़कों को कम लेना है। वैकेंसी जितनी निकाली गई थी उतनी भी नहीं लिए। वो कम क्यों ले रहे हैं? पैसा बचाने के लिए? अब ये तो उनकी प्रॉब्लम है, ये तो वो समझे कि क्या उनकी क्या सोच है। इसके लिए हम लोग सारे चीज़ क्वालिफाई किए हुए हैं। और संसद में जो है नित्यानंद राय ने ये कहा भी था कि 1,27,000 वैकेंसी खाली है। उस समय की बात है जब ये वैकेंसी निकल चुकी थी। तो इसका मतलब ये है कि ये वैकेंसी उसमें इंक्लूड नहीं थी। तो उसके बाद भी अभी 25,000 वैकेंसी निकाले हैं। तो जो है हम क्या नाम है भाई? बलराम उराम, आसाम से हैं हम लोग। आसाम से आए हैं? हाँ। कब आए दिल्ली? 26 तारीख रात को पहुँचे यहाँ। तो क्या मांग है सरकार से? सरकार से ही हम लोग का मांग है कि जो 2018 में SSC GD के वैकेंसी निकले थे उसमें से हम लोग को लिस्ट से बाहर किया गया। तो सरकार से हम लोग को यही मांग है कि मेडिकल फिट हम लोग हैं, हम सभी लोग को ज्वाइनिंग दे, यही मांग है हम लोग का। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट कब से कर रहे हैं? हम लोग तो 9 महीना हो चुका है अभी प्रोटेस्ट। 9 महीने से कर रहे हैं? कर रहे हैं हम लोग। अगस्त में भी आप लोगों ने किया था क्या? हाँ आए थे हम लोग। लाठीचार्ज हुआ था उस टाइम? उस टाइम ऐसे लाठीचार्ज किया था, हल्का फुल्का पुलिस यहाँ प्रदर्शन करने नहीं दे रहा था। तो अभी क्या परमिशन मिल गया? हाँ, परमिशन 15 दिन का मिल गया। तो यहीं ये सड़क पे ही करने का मिला है? हाँ, ये जंतर मंतर में मिल गया। तो जंतर मंतर तो अंदर है ना? क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। SSC GD 2018 का स्टूडेंट है और मेडिकल फिट है। हम लोग को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला है और जितना भी नेशनल मीडिया है वो एक भी मीडिया नहीं दिखाते हम लोग के मुद्दा। इसलिए कि उस लोग है ये नहीं है, धरती पे चले गए ऊपर सब नेशनल मीडिया वाले। और क्या कहें, और बस सरकार से बैठ कर अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग कब ज्वाइनिंग मिलेगा। सरकार सुन नहीं रही है क्या? नहीं, सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। आज तक वार्ता करने के लिए नहीं तैयार हुआ सरकार। कब तक करेंगे? 18 से भर्ती हुआ, आज 21 भी ख़त्म हो गया, 4-5 साल से ऐसे बचे हुए हैं। तो अभी आंदोलन ये सड़क पे करने का मिला है? हाँ, इजाज़त मिला, कल मिला है जंतर मंतर। 15 दिन का हम लोग का आंदोलन है, मिला अनुमति करने के लिए 10 बजे से सुबह से शाम 5 बजे तक। कल चलो भाई। क्या नाम है भाई? मेरा नाम दलबंदा जीतू है। मैं SSC GD 18 का कैंडिडेट हूँ। कहाँ से आए हो? हम गुजरात से आए। गुजरात से आए? गुजरात से आए।
तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम मेडिकल सब पास है? तीन एग्ज़ाम रिटर्न मेडिकल सब फिट है हम। कहाँ फंस गए फिर ऑर्डर नहीं दे रहे, वो कहते हैं मेरिट वो मेरिट का कोई इसमें लगा होता नहीं है। बस ये हमें एक तरह का गुल्ला गप्पा दे देते हो, चलो खाओ और यहाँ से चले जाओ। सरकार ऐसा कर रही है, मेरे पास हमारे पास कोई जवाब, हमारी कोई सुनवाई करती ही नहीं है। अगली बार किया था तो कहते नित्यानंद राय जी ने कहा था 1,11,000 सीटें खाली है अभी जीडी कांस्टेबल में, तो फिर ये भर्ती क्यों डाला गया है बाद में? तो ये भर्ती के महीने के बाद तो इसकी एग्ज़ाम ली जा रही है। बात पहला हमारा पता है, बाद में इसका कुछ कीजिए। तो उसके लिए हमने हाई कोर्ट में भी कुछ किया, हाई कोर्ट से भी कोई रिप्लाई नहीं है। अभी हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में कल हमको प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पे आना चाहा तो सड़क पे आ गए। फिर यहाँ की दिल्ली सरकार ने हमें 15 दिन के लिए प्रोटेस्ट के लिए 15 दिन हमें दिए हैं, तो हम लगातार 15 दिन यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। फिर घर बार छोड़ के यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो फिर कैसे यहाँ पे रहते हो? रहते हैं यहाँ गुरुद्वारा में रहते हैं, खाना पीना वहाँ सभी यहीं होता है। ऐसे तो घर वाले बोलते हैं यार नहीं ऐसे दिक्कतें मत झेलो और घर पे आ जाओ, लेकिन हम जाएंगे नहीं आगे, यहाँ से भर्ती लेके ही जाएंगे। क्या नाम है भाई? कन्नड़ा से, कर्नाटक से। नाम क्या है? नाम विष्णु है। कृष्णा? विष्णु है। विष्णु, कर्नाटक से आए हो? कर्नाटक का। बड़ी दूर से आओ भाई। हाँ, तो सर थोड़ा मैं ब्रजगोपाल गोइन हूँ। क्या नाम है भाई? ब्रजगोपाल गोइन। क्या? ब्रजगोपाल गोइन फ्रॉम वेस्ट बंगाल से। बंगाल से आए? हाँ, वेस्ट बंगाल। कैसे पता चला यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है? वो हमारे इंटरकॉन्टिनेंट में अभी सब जुड़े हुए हैं, एक साथ ग्रुप हुए हैं ना, जो जिस बंदे को जिस लड़के को यार छाटा गया मैरिज से, सभी को एक टीम है, ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में। उसी से पता चला? उसी से पता चल जाता है कि कहाँ क्या होने वाला है, उसी से ही हम दिल्ली आए हुए हैं। फिर यहाँ तो बड़ी दिक्कत होगी, रहने सहने में दिक्कत होगी? हाँ, वो पहले से ही आने से ही दिक्कत होती है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हमारे घर में ही रहती है ना। हम लोग फ़ौज में आ रहे हैं, हम लोग उतना फाइनेंशियल रिलैक्सेशन में तो नहीं रहते। तो गरीब घर का बच्चा ही तो डिफेंस में आना चाहिए ना, कौन सा बड़ों का अमीर का ख़ानदान का लड़का आएगा? इसलिए फाइनेंशियल कंडीशन से ही हम गुजर के अभी दिल्ली में आ चुके हैं। सरकार से क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार से एक बात बोलना चाहूँगा मैं, सरकार के पास अगर पद खाली है, हम लोग सभी फिट है, रनिंग में फिट है, रिटर्न में फिट है, मेडिकल में फिट है, तो पहले हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? बाद में बच्चों को और भी नया रिक्रूटमेंट आ गया, पिछले वाली तो रिक्रूटमेंट क्यों कर रही है सरकार? क्योंकि रिक्रूट ऐसे करते हैं, हम लोग सब कंप्लीट कर चुके हैं, हमें छोड़कर रिक्रूट क्यों कर रहे हैं? ज़रूरत है बंदे को, फ़ौज में सहना ज़रूरत है, इसीलिए तो नया रिक्रूट कर जाता है ना। तो ये अभी नया बंदा क्यों चाहिए? हम लोग अगर सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं तो पहले हमें हक बनता है ना। हमारे साथ भी जो साथी थे वो तो कंप्लीट नहीं कर पाए सब कुछ, ये प्रोसेस तो कंप्लीट कर चुका है हमने, पहले हमें चांस देना चाहिए। क्या नाम है? अली अकबर। अली अकबर जी सर। कहाँ से आए? यूपी से। यूपी से आए? हाँ। फिर यहाँ पर क्या मकसद से आए? ये SSC GD का प्रोटेस्ट है। 60,210 पद निकला था टोटल, उसमें से 55,000 का मेरिट लिस्ट निकला और उसमें से 30,000 लड़के ज्वाइन किए हैं और 30,000 सीट ऐसे ही खाली है। हम लोग सब चीज़ फिट है, मेडिकल रिटर्न फिजिकल सब चीज़ फिट है, तभी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। बस हम लोग को सरकार से यही मांग है कि जो सीट बाकी है 60,210 पद है, इसको पूरा किया जाए। जी सर। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। आप कहाँ से आए? यूपी बलिया से। बलिया से आए? जी। तो फिर क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? हम यही चाहते हैं कि हम लोग जितने मेडिकल फिट है यहाँ जो आया है उनका ज्वाइनिंग किया जाए। जी। आपका क्या नाम है? जुबैर अली, मैं यूपी से हूँ। यूपी से आए हैं? जी। मेरा ये कहना है सर, ये भर्ती 2018 में निकाली गई थी, 60,210 पद, जिसमें कि 5,000 पद छोड़ दिया गया। बाकी जो 55,000 ज्वाइनिंग कराया उसमें भी कम से कम 20-25 हज़ार सीट खाली हो गई। तो हमारी यही मांग है कि ये सीटें भरी जाएँ, क्योंकि ये जो लड़के मेडिकली फिट हैं हर चीज़ से, जो रोड पे भटक रहे हैं, उनका ओवर एज हो गए हैं, तो उनके लिए कुछ रोज़गार हो जाए, नून तेल हल्दी जो भी हो, उनका घर परिवार चलने लगेगा। ऐसे ये रोड पे भटक रहे हैं, बताइए हम कम से कम यहाँ हमें हो गए 8 महीने, हम लोग कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये तो हम ही जानते हैं। सोचने वाली कितने के हाथ तोड़ दिया गया, कितने के पैर से लंगड़े हो गए लड़के, अभी हम लोगों को कल पीटा गया। फिर भी हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और हद तक लड़ेंगे जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाता है।
मेरा नाम अजीत कुमार, यूपी चंदौली से मैं हूँ। आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? हम लोग सरकार को यही संदेश देते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपना घर द्वार छोड़कर पिछले 2021 फरवरी से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई बार आए, कई बार चले गए। जाने का कारण हमारा ये था कि हमारे पास रहने का और कुछ पॉकेट का जो पैसे लगते हैं वो चीज़ हम लोग पास नहीं था। हम लोग वापस घर जाते हैं किसी भी तरीके से, किसी से कर्ज लेकर या खुद अपने जॉब कर पार्ट टाइम जॉब कर यहाँ आने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ पैसे अपना इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ आकर प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो सरकार है ये नहीं सुन रही है। हम लोग 2018 के SSGD के वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें कि एग्ज़ाम देने के लिए 3 चरण थे, फिजिकल, रिटेन, मेडिकल। हम लोग तीनों चरण फिट हो चुके, मतलब पास हो चुके हैं। फिर भी इतना होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने हम लोग मेडिकल फिट युवाओं को पूरे रिक्त पदों को जो बचा हुआ उसके ऊपर हम लोग को फाइनल मेरिट में निकाल दिया है बाहर। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जो सीट बचा हुआ है उस पर हम लोग को अपनी ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार ये नहीं सुन रही है। क्या नाम है भाई आपका? प्रभात कुमार। हाँ, प्रभात कुमार, कहाँ से आए हो? झारखंड। क्या मांग है सरकार से? मांग तो ये है कि सरकार 2018 में निकाली थी SSGD का वैकेंसी, जिसमें पोस्ट थे 62,000 कुछ, 60,210 था शायद। हाँ, जिसमें कि 55,000 को ज्वाइनिंग दिया, उसको 6,000 को छोड़ रोक दिया, ज्वाइनिंग दिया नहीं। आप लोग का सिलेक्शन हो गया था? रिटेन हो गया था, फिजिकल हो गया था, मेडिकल हो गया था, सब में पास है? सब में पास। तब भी नौकरी नहीं मिल रहा? मेरिट से बाहर। मेरिट से बाहर? हाँ, ऐसा। और सबसे गंदा खेल अनुसार नॉर्मलाइजेशन का हुआ। तो अब क्या करोगे? क्या अब सरकार से मांग कर रहे हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर सरकार को भी बात पता होगा कि अगर किसी को सरकार, तो युवा का हाथ ही होता है। अगर युवा चाहे तो सरकार बना सकता है या सरकार गिरा भी सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह? यस सर। कहाँ से आए हैं? हम असम से आए हैं सर। कहाँ से? असम, नॉर्थ ईस्ट से सर। बड़ी दूर से आए हैं भाई। क्या करें सर, नौकरी की बात है इसलिए आना पड़ा। क्या समस्या है? सर समस्या हम लोग यही है कि सर 2018 के SSC कैंडिडेट है हम लोग, और सर हम लोग को फाइनली मेरिट से हम लोग को बाहर कर दिया गया सर। तो उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोग को ओवर एज हो चुके हैं सर। 75% लड़कों लोग को ओवर एज हो चुका है। तो उसके वजह से हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि जो ओवर एज हुए हैं उन लड़कों लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, क्योंकि हम लोग सर रिटेन, मेडिकल और ऑलरेडी जितना हम लोग को स्टेप रहता है सर, ऑलरेडी हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी हम लोग को मेरिट से निकाल गया, क्योंकि 3-3 बार सर हम लोग को मेरिट बनाया गया, उसमें नॉर्मलाइज किया गया। जिसका नंबर कम था उसको और कम कर दिया, जो मेरिट में जो आने वाला था, जिसका नंबर जैसे 37 था उसका सर 51 कर दिया। तो हम लोग जो नंबर पाए तो उसमें से भी हम लोग को घटा दिया, और मेरिट से हम लोग को लास्ट टाइम हम लोग मेरिट से निकाल दिया गया सर। इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे जंतर मंतर पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। अभी 9 महीने से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से अभी तक सरकार नहीं सुनी। ये तो भाग बनी है कि सर हम लोग को कल से हम लोग को दिल्ली पुलिस जितने भी हम लोग के साथ हैं हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके वजह से हम लोग जंतर मंतर पे आज हम लोग बैठ के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। आ जाओ, नाम बताना बस। क्या नाम है? मैं राहुल कुमार। कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़। क्या इस बार सरकार मान लेगी बात आप? हाँ, इस बार मान लेगी सरकार, मान लेगी। क्या भी पुलिस, दिल्ली पुलिस भी हमें सपोर्ट कर रही है यहाँ बैठने के लिए। अब 9 माह हो गए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे लगे थे, कहीं पे हमें बैठने की इजाज़त नहीं थी, बैठने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अभी 5 दिन का टाइम दिया है यहाँ बैठने के लिए प्रोटेस्ट। उम्मीद करते हैं कि सरकार आप लोगों की बात सुन ले। हाँ, उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और मेडिकल फिट स्टूडेंट सारे को ज्वाइनिंग दे। क्या नाम है भाई आप? छविलाल ध्रुव। क्या? छविलाल। कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़। आप भी छत्तीसगढ़ से आए? जी जी। कब आए छत्तीसगढ़ से? 27 तारीख को। 27 तारीख? हाँ। तो अभी आंदोलन में रहिएगा? आंदोलन में रहेंगे 15 दिन तक। 15 दिन तक रहेंगे? हाँ जी, जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक रहेंगे। जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक है ना जी। इस बार लेके जाना है वर्दी? लेकर जाना है, अपने माँ बाप की सपना पूरा करना है। अभी दिवाली छोड़ के यहाँ बैठे? हाँ, नहीं मनाएंगे।